लेकिन जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा है उस कौम का राज आएगा। और मैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चों में, बाबा साहब के बच्चों में कुर्बानी देने का जज्बा पहले भी था और आज भी है और राज भी हमारा आएगा। इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, आरएसएस की भाजपा की सरकार कही कि वो बिल हमें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो लागू किए गए। यानी कि लोकतंत्र देश में खत्म हो चुका है और जो सरकार चाह रही है वो कर रही है। आप समझिए कि आप आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, क्या सरकार पे फर्क पड़ा? सरकार पे इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि सरकार को पता है कि अगर जब भी ये कोई बात करेंगे तो हम इनको धर्म के, राष्ट्र के, तमाम तरह के मीडिया से झूठ फैला के इनको जो है बेवकूफ बना लेंगे और इनके हक की आवाज को उठने नहीं देंगे। हम इस आंदोलन को एक जाति और एक सिर्फ किसानों का अंदर बना के रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, मजदूर के साथ आम आदमी भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सब हमारा ही परिवार है। इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो तमाम आंदोलन इस देश में किसी भी प्रदेश में चल रहे हैं उनमें बड़ी महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका दिखाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में हमारा गुरु घर तोड़ा गया था तो उसमें सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी गई थी वो पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की दी गई थी। उसी के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार को झुकना पड़ा था और गुरु घर की जमीन आपको देनी पड़ी। तो इस तरह समाज में जो बल है, जो ताकत है और जो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने दी और हमारे लोगों को याद है, उसके बदले जो है इस देश में हम लड़ने की जो क्षमता रखते हैं उसे भूलिएगा नहीं। अगर आप उसे भूल जाएंगे तो विश्वास कीजिए कि अब तो वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको तमाम प्रयासों से दिलाया। याद कीजिए जब बाबा साहब वोट का अधिकार दिला रहे थे, मैं बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, तो जो यहाँ तमाम नेता थे जिनको आज राष्ट्रपिता और पता नहीं कितने चाचा और पता नहीं कितने कितने नामों से नवाजा जाता है, उन लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। वोट क्या तो पूंजीपति देंगे जो टैक्स देते हैं, या वोट वो देंगे जिनके पास राजघराने, या फिर वोट वो देंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। संविधान तब लागू हुआ था, आपको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। तो एक ही हमारे महापुरुष थे जिन्होंने लड़ा। समाज नहीं लड़ रहा था, एक महापुरुष लड़ रहे थे जिनको बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इस आम आदमी को वोट का अधिकार दिलाया। उस वोट का अधिकार दिलाने की वजह से आज दूसरे लोग आपके बीच आके बैठ जाते हैं और आपसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं। वरना मैं जानता हूं कहने की बात नहीं है कि जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, जिनको स्कूलों में नहीं घुसने दिया जाता था, जिनको सार्वजनिक रूप से चलने की आजादी नहीं थी, आज उस समाज को भी लोग सलाम करते हैं, उनको भी जो है नमस्कार करते हैं, उनको भी जो है जय भीम करते हैं। ये बदौलत है बाबा साहब अम्बेडकर की वोट की। इस वोट की कीमत को पहचानो। ये वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला है, गुलामी में रहने के लिए नहीं मिला है। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आप इस गुलामी से मुक्ति लेकर अपने राज को स्थापित करें। और याद रखिए, जब तक इस देश में आपका राज नहीं आएगा, आपका भला नहीं होगा। तमाम जो परेशानी आपके जीवन में, चाहे रोजगार की हो, शिक्षा की हो, अच्छे स्वास्थ्य की हो, तमाम तरह का करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, लूट खसोट हो, और आज जो इन सरकारों में हत्याएं हो रही हैं, जो आपके लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तभी खत्म होगी जब आपकी राज सत्ता आ जाएगी। क्योंकि जिनका राज होता है ना, उन्हीं का धर्म जिंदा रहता है। इस देश में तथागत बुद्ध के आंदोलन में, तथागत बुद्ध के नेतृत्व में हमारा आंदोलन हुआ और हमारा धर्म पूरी दुनिया में गया, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं। लेकिन जब हमारा राज गया तो हमारा धर्म भी चला गया। यहाँ तमाम तरह के जिन लोगों के राज आए उनका धर्म भी आया है। अपने धर्म को अगर जिंदा रखना चाहते तो अपने राज को भी देख लो, वरना जब आपका राज यहाँ से चला जाएगा, आपके वोट का अधिकार चला जाएगा, तो धर्म भी चला जाएगा। उन लोगों ने संविधान को खत्म करने की तैयारी कर ली है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से वो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान रोजगार तो नहीं कर पाएंगे। उनकी शिक्षा का अधिकार जो उनको बाबा साहब ने दिया, और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो अपने जीवन में भला क्या कर पाओगे? यहाँ जानवर और इंसान में यही फर्क है भाई। जातियां तो यहाँ 2 हैं, एक महिला और एक पुरुष, और कोई जाति नहीं है। जातिगत जो ये बनाया गया, ये उनके द्वारा बनाया गया जिनको जाति का लाभ है। हमें जाति से कोई लाभ नहीं, हमारी एक ही जाति है, हम इंसान हैं और हमें अपनी इस इंसानियत की जाति को जिंदा रखना है और अपने भाईचारे को कायम करना है। लेकिन मैं कह रहा था आपसे कि जानवर में और इंसान में ये फर्क है कि वो बोल नहीं पाता, अपने दुख को बता नहीं पाता, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग अपने दुख को जानते भी हो, बताते भी, और उसको खत्म भी कर सकते हो। अगर आपने इसमें देर की तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ गुलामी दोबारा थोप दी जाएगी, और गुलामी यहाँ पहले भी रही है। अब इस गुलामी को काट देना चाहिए, क्योंकि अगर इस बाबा साहब क्या कहते हैं 21वीं सदी हमारी, अगर अब की बार हम नहीं काट पाए तो मुझे लगता है कि फिर हम हजारों साल को गुलाम होंगे
और हमारा जानवर जीवन जो है जानवरों के जीवन जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन से हमें मुक्ति मिले तो मैं आज कमेटी का, प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं कि मुझे मौका दिया। और मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि जब भी एक यहाँ गुरु रविदास चौक बनना है, कौन सी जगह है वो, तो मैं यहाँ खड़े होकर, देखिए यहाँ के MP MLA ने आपसे क्या वादा किया मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, यहाँ के हमारे पंजाब के आजाद समाज पार्टी के प्रधान भी यहाँ, हमारे भीम आर्मी के प्रधान भी यहाँ हैं, कि ये चौक जो है, जिसके लिए 5 साल पहले जो है तय हो गया था कि ये चौक बनेगा, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज चौक बनेगा, ये बनवाने के लिए आप आंदोलन शुरू कीजिए। और सरकार चाहे किसी की हो, सरकार को ये बता दो कि यहाँ राज जो है वो हमारा रहेगा और हमारा ही रहेगा। अगर उनको ये भ्रम हो गया कि उनकी सरकार है वो राज नहीं आने देंगे, तो राज हमने वहां दिल्ली में जाके बताया था, समझ रहे हैं, हमने वहां दिल्ली में जाके भी ये साबित किया था कि हम अपने मान सम्मान के लिए और हक अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जीवन के सब कुछ, अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। 5 साल से जो चीज अटकाई गई है वो हमारे मान सम्मान का मामला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले बहुत कम समय में ये गुरु रविदास चौक बनेगा, और जब ये चौक बनेगा तो मैं भी इसको नमन करने यहाँ आऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब ने कहा था, मेरे नौजवान साथी यहाँ खड़े, हमारे यहाँ प्रधान भी नौजवान है यहाँ के प्रबंधक कमेटी के, कि मुझे मूर्तियों में मत खोजो, मैं किताबों में हूँ। अगर आप अपने महापुरुषों के वाणियों को पढ़ेंगे तो आपको सारी सच्चाई पता लग जाएगी कि उन्होंने हमें कहा कि इस देश में राज सत्ता स्थापित करनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये बेगमपुरा राज की बात किसने की? मैंने की क्या? किसने की? तो हम उनका चौक तो बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, क्या हम उनका सपना नहीं पूरा करना चाहते बेगमपुरा राज का? जब बेगमपुरा राज आएगा तो कैसा है बेगमपुरा राज? किसी को परेशानी होगी क्या? आज तो सरकार भी है, आज तो न्यायपालिका भी है, आज तो पुलिस भी है, तब भी है, लेकिन तब भी जो है छोटी छोटी बच्चों के रेप होते, हत्या होती है, तब भी जो है FIR नहीं दर्ज होती, न्याय नहीं मिलता। तो न्याय तब मिलेगा जब बेगमपुरा राज आएगा, और बेगमपुरा राज तब आएगा जब बाबा साहब और संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे अपने न्याय की लड़ाई को और अपने राज की लड़ाई को सड़कों पे आके लड़ेंगे और समाज को तैयार करेंगे। जो समाज बिकता है उस समाज का कभी राज नहीं आता भाई। बिकने वाले समाज को क्या कहते हैं? कौन बिकता है इस देश में? दुनिया में भी अगर कोई बिकता है तो उसको गुलाम कहते हैं। वो समाज जो है कभी शासक समाज नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने महापुरुषों के वादों को, अपने महापुरुषों के विचारों को तो याद रखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मैं चाहता हूं कि 21 नदी में हमारे बच्चों का राज आए, हमारे आने वाली पीढ़ियां देश पे राज करें। और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा कि बाबा साहब के बच्चों के बिना इस देश का राज नहीं चलने दूंगा, इस देश की सरकारें नहीं चलने दूंगा। आज बताइए आप लोगों का राज कहाँ है? पूरी ईमानदार से बताइए, मुझे और सबको छोड़ दीजिए। क्या आप संत श्री सतगुरु रविदास जी के उस नारे को, सिद्धांत को आगे बढ़ा पाए? क्या बाबा साहब की कुर्बानियों को भूल के 4-4 बच्चे उन्होंने कुर्बान किए थे, उनकी घरवाली भी जो है इस लड़ाई में कुर्बान हो गई, क्या आप अपने बाबा साहब के द्वारा दिए गए उस नारे को आगे बढ़ा पाए? क्या आप छोड़िए उन सब लोगों को? क्या मेरे रहबर, मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर साहब काशीराम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, आप समझ रहे हैं, परिवार को छोड़ा, उन्होंने घर नहीं लौटे, उनके फादर की डेथ हुई, उनकी बहन की शादी हुई, वो घर नहीं लौटे, उन्होंने अपना जीवन, मैं जाता हूं ना भारत के कोने में, मैं पूरी ईमानदार से बता रहा हूं, आपका ना बिकने वाला है खून, आपका भाई बता रहा है कि कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश में मान्यवर काशीराम साहब पैदल ना घूमे हो। किसके लिए? अपने लिए कुछ लेके गए क्या? और अगर हम उनका भी सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ज्यादा नालायक कौन होगी भाई? अरे जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ लुटा दिया और हम उनके वादे पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, हम आज भी अपने स्वार्थ में इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस समाज का इतिहास, जिस समाज का सत्ता खत्म हो गया, उसका इतिहास खत्म होगा नहीं होगा? किसकी इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है बाबा साहब वापस आएंगे? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अगर आप मानते हैं, उन्होंने कहा कि राज उसका होता है जिसकी तलवार में दम होता है। तो यानी कि आपकी तलवार तो वो हो चुकी है, उसकी धार तो खत्म हो चुकी, समझ रहे हैं? कोई भी लड़ाई जो है, कोई भी आजादी, इस देश में अब तीसरी आजादी की लड़ाई चल रही है, और वो आजादी की लड़ाई तब पूरी होगी जब इस कौम में कुर्बानी का जज्बा दोबारा जाग जाएगा। बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं? बिना कुर्बानी के कुछ नहीं होता। जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा खत्म हो गया ना, वो कौम कभी राज तो छोड़िए, वो गुलामी रहेगी, और गुलामी रहेगी, उसका आने वाली कल भी गुलामी रहेगा। लेकिन जिस कौम में कुर्बानी देने का जज्बा है,
उस कौम का राज आएगा। और मैं मानता हूं कि संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चों में, बाबा साहब के बच्चों में कुर्बानी देने का जज्बा पहले भी था और आज भी है, और राज भी हमारा आएगा। इसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और झूठ के पैर नहीं होते। वो जो देश को बेचने वाले लोग, जो देश को राष्ट्र और धर्म के नाम पे लड़ाकर बांटने वाले लोग आज सत्ता में बैठे, उनकी इस सत्ता, इस अहंकार का भी अंत होगा। लेकिन तभी होगा जब ये अकेला मैं नहीं कर सकता हूं, या हमारी प्रबंधक कमेटी या हमारे लोग, ये वो लोग नहीं कर सकते हैं। हर घर से जब आवाज आएगी, याद है ना आनंदपुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह जब आके उन्होंने कहा कि मुझे शीश चाहिए, मुझे शीश चाहिए, शीश, सर, समझते हैं? तो तब जो है उन्होंने कहा कि कौन देगा शीश मुझे, कौन सर देगा मुझे, जिसमें सर देने की हिम्मत हो आ गया है। एक व्यक्ति आगे आया, फिर दूसरा व्यक्ति आगे आया, तीसरा व्यक्ति, ऐसे 5 व्यक्ति आगे आए। और जब वो 5 व्यक्तियों को वापस लेके आए तो उनको उन्होंने कहा कि ये कौन है? पंच प्यारे। लेकिन वो लोग क्या थे? वो अपने महापुरुषों के रास्ते पे अपने सर को भी कुर्बान करने वाले लोग थे। तभी तो उनको सम्मान मिला, तभी तो आज हम उनको याद करते हैं। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुत लंबे समय से गैर बराबरी, भेदभाव, ये जो चला आ रहा है, जातिवाद, वंशवाद, वर्ण व्यवस्था, जिसमें हमारे अधिकार सारे छीन के रखे गए, उसे काटने के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। आप लोग उसको भूलो मत। अगर आप उसे भूल जाओगे तो आप याद रखो कि आपका जो वजूद है वो इस देश में खत्म हो जाएगा। और मुझे आप लोगों ने सुना, मुझे इतना समय दिया, मैं आगे प्रबंधक कमेटी का और तमाम जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं, हमारे नौजवान साथी, हमारी माता बहनें, सबका जो है धन्यवाद करता हूं। और ये विश्वास दिलाता हूं कि ये चौक भी बनेगा और अपने महापुरुषों को सपना पूरा करने के लिए हम अपने जीवन का आखिरी पल भी जो है अपने महापुरुषों दिखाए रास्ते पे चल के वो निछावर कर देंगे, लेकिन आपके सम्मान को कभी झुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बस एक नारा मैं दूंगा, उसमें आप अगर जोर लगा के उधर से बल दे दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी बात सुनने के बाद उनके दिल में ये दर्द उठाया कि भाई हमें अपने महापुरुषों के सपने को अधूरा नहीं छोड़ना है। कि आवाज दो, आवाज दो। तो आप अगर एक हैं तो दुनिया में कोई ताकत आपके सपने को, आपके महापुरुषों के सपने को पीछे नहीं हटा सकती। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहे गुरु दा खालसा, धन्यवाद।